हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और दिन प्रतिदिन आप अपनी स्टडी में इंप्रूव कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। अगस्त 2022 में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, शिवराज चौहान जी, अमित शाह जी या जितेंद्र सिंह जी। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे होंगे इस पिक को, ये दिल्ली के सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका श्री अरविंद केजरीवाल जिसका आंसर होगा। आइए इस वर्चुअल स्कूल की जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की है इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 31 अगस्त 2022 को देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो उसकी शुरुआत करी है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल क्या होता है ये देखिए, अभी आपको पता लगेगा। देश भर के छात्र इसमें प्रवेश के लिए अपने पात्र होंगे, मतलब देश का कोई भी छात्र जो है इस स्कूल में जो है प्रवेश के लिए वो एलिजिबल होगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह स्कूल जो है 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए है और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए आवेदन प्रक्रिया आपके 31 अगस्त से ही उन्होंने इसमें शुरू कर दी है। अब देखिए ये वर्चुअल स्कूल में क्या होगा, वर्चुअल में कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। मतलब जैसे जिस प्रकार हमारे देश में जो है डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और सभी जो है वो डिजिटल होते जा रहे हैं, उस प्रकार हमारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां सभी डिजिटल मोड में आ गई हैं धीरे धीरे। और ये जो कोरोना हुआ था अभी हाल ही में 2 साल पहले, इसने भी इस चीज को बहुत जो है बढ़ावा दिया था, क्योंकि जब लोग घर में रहे थे, सबके काम रुक गए थे, तो इस चीज को लेकर यहाँ से भी ये सब चीज हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा कि इसमें देश का हर जगह से जो है वो इस स्कूल में बच्चे अपने एडमिशन ले पाएंगे। और उनकी जो अगर किसी बच्चे की क्लास रुक भी जाती है या कोई मध्यम परिवार से या बीच वैसे कोई जॉब भी कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, तो वो रिकॉर्डेड क्लास भी इसमें ले पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब दिल्ली के बारे में बात आई है तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के भी जान लेते हैं। करंट में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना जी इसके उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल एक सदनीय जो है इसमें कितनी सीटें आती हैं? इसमें दिल्ली में 70 सीटें इसमें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपकी संसदीय क्षेत्र में जो राज्यसभा जो सीटें हैं वो राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा की इसमें 7 सीटें दिल्ली की हैं। ठीक है, फिर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी। और चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, डैश के खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, आप फोटो में देख पा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भारत ने अपनी पहली जो है वैक्सीन वो है 1 सितंबर 2022 को लॉन्च की है। तो किसके खिलाफ की है? जो है आपका ये रहा क्वेश्चन का आंसर, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे और इससे रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेनेशन जो है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पहली बार भारत को 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका जो है मिला है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पहली बार ये पहला है। ठीक है, दूसरा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपोलावायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल द्वारा विकसित किया गया है। किसने? 2 जनों ने जो है इसको आपस में विकसित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सत्येंद्र प्रभार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा भी लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने इसको लॉन्च किया है? 2 मंत्री हैं हमारे, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री स्वतंत्र प्रभार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है आपके श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल द्वारा भी ये आपस में इसको बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है इसको देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिका या गर्भाशय के निचले हिस्से में आपका होता है। ठीक है, इसके समाधान के लिए क्या है? इसके उपचार में सर्जरी होती है, विकिरण और
कीमोथेरेपी जो है इसमें शामिल होता है, जिससे ये कंट्रोल में आता है। लेकिन अब जो क्या है, अब इसकी जो है कि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो चुकी है, जो कब हुई है, 1 सितंबर 2022 को इसकी वैक्सीन आ गई है। तो ये मेडिकल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको लिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहां पे किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये हमारे देश के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात, इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए इस रिलेटेड कुछ तथ्य को हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार सरोवर परियोजना की कक्ष शाखा नहर का उद्घाटन जो है वो किया है। कक्ष शाखा नहर जो है नर्मदा योजना मुख्य नहर की श्रृंखला बनासकांठा से निकलती है। कक्ष शाखा नहर की कुल लंबाई जो है वो 357.18 किलोमीटर की है। कितनी है इसकी लंबाई? 357.18 किलोमीटर की जो है इसकी वो लंबाई है। दूसरा पॉइंट इसका जान लेते हैं। नहर के एक हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में भी किया था। मतलब ये दो भागों में जो है ये योजना जो है वो कंप्लीट होनी है। एक का उद्घाटन जो हो गया था वो 2017 में कर दिया गया था, और एक का उद्घाटन जो है वो अब हाल ही में किया गया है, और बाकी हिस्से का उद्घाटन अब किया जा रहा है। यह नहर कक्ष में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कक्ष के सभी जिले 948 जिले, कितने फ्रेंड्स? 948 जिले और आपके 10 कस्बों को जो है ये जो योजना जो है वो पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देख लिया नर्मदा योजना का है ये, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, देश का पहला जो होता है, देश का पहला या देश में जो भी सब चीज बनती है, ये सब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट से रिलेटेड भी और स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? ठीक है फ्रेंड्स, सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? ये इस फोटो को देख पा रहे हैं आप इस तरीके से। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, केरला, उड़ीसा, असम या मणिपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर होगा। अब ये क्या त्योहार है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए, इम्फाल के एवोमिया सुमंग लीला सांगलेन में 50वां मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है आपका? ये मणिपुर में हुआ है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। कौन कौन? उनके राज्यपाल भी और उनके मुख्यमंत्री भी। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है, जहां पे महिलाओं कलाकारों की भूमिका पुरुष अभिनेता तथा पुरुष अभिनेताओं की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। ये इसका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो महिला है वो तो पुरुष की भूमिका निभाएंगे, और जो पुरुष है वो महिलाओं की भूमिका निभाएंगे इसमें। ठीक है, मूल रूप से सुमंग लीला राजाओं और रईसों को प्रस्तुत की जाने वाली एक कॉमेडी शैली है। मतलब ये एक कॉमेडी शैली है जिसमें अपने आपस में एक्सचेंज करके रोल को निभाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये? एक कॉमेडी शैली है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो इंडिया के 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, जो उनके बारे में स्टैटिक जी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने मणिपुर के बारे में स्पेशली काफी चीजों को डाला है। जैसे कि मणिपुर में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16। लोकसभा सीटें कितनी हो गई इसकी? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। राज्य पशु जो है वो इसका है संगाई। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पक्षी जो है मिसेज ह्यूमन तीतर। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजामो इसका राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और अच्छे एग्जाम्स में ये वाला पॉइंट आपका आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5वां, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सोवियत संघ के पूर्व नेता का अगस्त 2022 में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका नाम जो है क्या है? तो ये फोटो में देख लेते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। इनका नाम है मिखाइल गोबाचावेव। ठीक है जी, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये इसका आंसर है।
सोवियत संघ के पूर्व नेता मिखाइल गोर्बाचेव का अगस्त 2022 में निधन हो गया है। अगला पॉइंट, श्री गोर्बाचेव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश का वास्तविक नेता बने। देखिए 1985 में जो है ये सोवियत संघ के एक ऐसे पद पे पहुंच गए थे जहां इनके हाथ में बहुत सारे चेंजेस करने के जो है वो अधिकार आ चुके थे। ठीक है, अगला पॉइंट जो देख लेते हैं कि इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार आखिर क्यों दिया गया। तो इस पॉइंट में क्लियर होगा, उस समय वह पोलित ब्यूरो के नाम से जाने जाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी परिषद के सबसे युवा सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे युवा सदस्य थे। उन्होंने अमेरिकन नेता रोनाल्डो रीगन के साथ ऐतिहासिक परमाणु हथियार समझौते पर बातचीत करने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। एक्चुअल में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया, इन्होंने उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ में संधि करी थी परमाणु हथियार को लेकर, इस चक्कर में इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट हो जाता है और हमारे देश के पीएम ने भी इनको जो है वो ट्विटर पे इसके लिए ये चीज डाली है, उनके दुख जताया है उनकी मृत्यु पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब रूस की बात चली है तो रूस के जो है राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, मुद्रा क्या है, रूसी रूबल, और प्रधानमंत्री कौन है इसके, मिखाइल मिशुस्टिन। और इसकी कौन से द्वीप में आता है ये, यूरोप में, एशिया महाद्वीप में ये आता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना जो है वो इसका विस्तार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, ये फोटो इसकी अब देख पा रहे हैं इनकी, इसका आंसर है कर्नाटक। इस योजना में क्या होगा, विद्यानिधि योजना, इस योजना में जो है वो बच्चों के लिए एक जो है एजुकेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन को पूरा करने के लिए एक लोन दिया जाता है और ये लोन जो है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो इस योजना को जो है यहाँ के सीएम ने जो है वो बढ़ाया है। इसका आंसर हो गया कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में कई योजनाएं अभी हाल ही में जो है वो आई हैं और मैंने अब लास्ट सेशन में भी उन योजनाओं को बताया था, तो एक बार उनको और रिकॉल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, पहली योजना क्या है, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाई थी। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है, ये मैं पढ़ा चुका हूं पॉइंट। दूसरा जो है एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलोर में खोली है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की योजना घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगला देख लेते हैं। गाय गोविंद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य भी जो है वो कौन है, वो कर्नाटक बना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ भी कहां से हुआ है, कर्नाटक से हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इतनी सारी योजनाएं हैं और ये सारी योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। कर्नाटक के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी का ऐसी आप रिवीजन उसको करके जा सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। हाल ही में थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये जो है अभी नवनिर्मित हुए हैं, जो है निर्वाचित हुए हैं। श्री नागेश सिंह, श्री विक्रम दोरास्वामी और मुसीफुर रहमान और प्रणय शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फोटो है ये है आपकी श्री नागेश सिंह जी की ये फोटो है। इनको थाईलैंड का जो है अभी राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे जरूर तथ्य जो है हम इनको जान लेते हैं। पॉइंट पहला, नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है जी। पॉइंट दूसरा, विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त कर लिया है। ये पहले क्या थे, ये विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। श्री नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी रह चुके हैं, मतलब ये एक अच्छा पद है। ठीक है फ्रेंड्स, वह उपराष्ट्रपति के ओएसडी भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी तथ्य आ सकता है आपका, तो इसको आप अच्छे से लिख लें। अब थाईलैंड की बात चलिए तो थाईलैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा जो है वो थाई बात है और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, प्रयुक्त चान ओ चा। ठीक है, इसके जो है वो अभी हाल ही के प्रधानमंत्री हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 8वां क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने के लिए घोषणा करी है। किसने, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे,
जो मुकेश अंबानी जी हैं जो इसके वो है फाउंडर है, और ये इन्होंने जियो भी निकाल रखा है। तो इसके बारे में इसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा गुजरात। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हम जानते हैं कि कार्बन फाइबर प्लांट है क्या, और ये क्यों उन्होंने देश का दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च करने की घोषणा करी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित किया है। कहां पे किया है? हजीरा। ये कहां पे है? आपका गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्लांट की क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। प्लांट का पहला चरण जो है वो 2025 में पूरा हो जाएगा। 2025 में ये प्लांट का पहला चरण जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। कार्बन फाइबर उच्च चालकता वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। मतलब ये कार्बन फाइबर जो है वो स्टील का एक बेहतर विकल्प बन सकता है, और अगर ये सब चीज कामयाब रहती है तो काफी अच्छा रहेगा और बहुत ही इसमें सुविधाएं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड जो है आपके बेस्ट एक्टर हो गए, बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, और आपके बेस्ट मूवी हो गई। ज्यादातर ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन काफी और कैटेगरी में भी इसको अवार्ड मिलते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विक्की कौशल या शाहिद कपूर। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे अवार्ड के साथ में। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो इस फोटो से हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका रणवीर सिंह। आइए इससे रिलेटेड कुछ और अवार्ड्स को भी हम जान लेते हैं। अन्य लोकप्रिय पुरस्कार जो इसमें दिए गए हैं, देखिए फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो शेरशाह को दिया गया है, ये धर्मा प्रोडक्शन की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे वो विष्णुवर्धक थे, यो भी शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये रणवीर सिंह को दिया है, और कौन सी मूवी के लिए दिया है? 83, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट अपना पहला जो है वर्ल्ड कप वो जीता था। ये मूवी इसके ऊपर बनी थी, तो इसके लिए रणवीर सिंह जी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अभी अवार्ड मिला है वो मिला है कृति सेनन को, जो कि मिमी मूवी के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पंकज त्रिपाठी जी को मिला है, ये भी आपका इसी मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो साई तमक्कर, जो ये भी मिनी मूवी के लिए मिला है, मिमी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है वो कौशल मुनीर, जो कि लहरा दो, ये इसमें इसी मूवी का 83 मूवी का ये गाना है, इसके लिए इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है आपको सुभाष घई जी को, ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है, स्पोर्ट्स से है, और स्पोर्ट्स से भी ऐसा है जो हमारे लिए क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अखिल भारतीय रेलवे चैंपियनशिप में 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने जो है वो तोड़ा है? मतलब अब जो भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो चुका है, और ये किसने ब्रेक किया है? तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है फोटो, और ये फोटो किनका है? ये है अमलान बोरगोहेन का ये फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इन्होंने कितने उसमें ये तोड़ा है, मतलब कितना कम समय इन्होंने लिया है जो हमारा राष्ट्रीय ब्रेक, इन्होंने राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के ये जो है रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर की जो वो होती है 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बना दिया है। कितने में? 10.25 सेकंड इन्होंने। और पहला राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना था ये देख लेते हैं। 2016 में अमित कुमार मलिक द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड का जो था हमारा वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड अब तक था, ठीक है, को तोड़ दिया है। और ये कितने उससे तोड़ा है? ये इन्होंने तोड़ा है 0.01 सेकंड इन्होंने कम लिया है। ये कोई ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इस रेस के हिसाब से ये बहुत मायने रखता है। 0.1 सेकंड भी जो है वो मेडल का कलर बदल देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनका याद रखेंगे, इसका ये जो है आपका ये आंसर इनका होगा। अब बाकी देख लेते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, और मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।